Good afternoon, dear student. Today I will discuss NEET test number 40. क्वेश्चन का लेवल जो था काफ़ी डिफिकल्ट या कैलकुलेशन या लेंदी क्वेश्चन नहीं थे, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे, मोर देन ये आंसर हो सकता है नहीं हो सकता है. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 46 इज गिवन इट एनटीपी कंडीशन in 5.6 liter volume its mass occupied is 8 gram. Then find out its vapor density. क्या फाइंड आउट करना? वेपर डेंसिटी. चलो अप्रोच फर्स्ट क्या होना चाहिए, इससे फर्स्ट में आपको लॉजिक ये लगाना है एसटीपी कंडीशन दिया हो या एनटीपी कंडीशन दिया हो आपके पास. ओके, इन 22.4 लीटर वॉल्यूम 1 मोल इज ऑक्यूपाइड. ओके, कितना मोल ऑक्यूपाइड होगा? 1 मोल. और 1 मोल में क्या होता है, किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल्स का मोलर मास के इक्वल मास ऑक्यूपाइड होता है. मास कितना ऑक्यूपाइड रहेगा? मोलर मास के इक्वल मास ऑक्यूपाइड रहेगा. ओके, तो कैलकुलेट कर लो. इन 5.6 लीटर वॉल्यूम मास ऑक्यूपाइड इज 8 ग्राम. तो 24 लीटर वॉल्यूम मास ऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा? 24 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 5.6. तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 4 टाइम्स. क्या आ जाएगा? 32 ग्राम अपने पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ अननोन गैस. ओके, दैट मींस अननोन गैस x जो है उसका मोलर मास कितना आ गया? 32. नाउ वेपर डेंसिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स. स्टेप सेकंड में क्या करोगे? हाउ टू कैलकुलेट वेपर डेंसिटी. ओके, वेपर डेंसिटी क्या होता है? मोलर मास डिवाइड बाय 2. तो मोलर मास कितना है इसका? 32 और डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आ जाएगा? 16. वेपर डेंसिटी विल बी 16. आंसर क्या हो जाएगा? 16 इज करेक्ट आंसर. C option will be correct. Now question number 47. In question number 47, according to Heisenberg uncertainty principle, okay, तो रिलेशन क्या होता है हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो रिलेशन है, ये रिलेशन की आपके पास del x into del p is greater than h upon 4 pi. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. तो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट. आंसर विल बी बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 47. ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इज. क्या पूछा है? ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इज. ओके, क्वेश्चन 48. क्वेश्चन 48 को देखो. 48 में क्या दिया है? द ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इज. ओके, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक वेट? व्हाट इज ग्राम एटॉमिक वेट? व्हाट इज ग्राम का मतलब है Na एटम्स. एवोगाड्रो नंबर एटम्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, एवोगाड्रो नंबर ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन. तो Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट मींस क्या होगा? हाइड्रोजन का 1 मोल दिया है. दैट मींस क्या हो गया? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन. और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया? उसका एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. मोलर एटॉमिक मास किसके इक्वल हो जाएगा? मोलर एटॉमिक मास. क्योंकि सिंगल एटम के लिए क्या होगा? एटॉमिक मास के इक्वल. मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा. तो व्हाट इज मोलर एटॉमिक मास? मास ऑफ Na एटम्स. तो ये कितना होता है? 1 ग्राम. आंसर विल बी 1 ग्राम. आंसर विल बी 1 ग्राम. तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट. आंसर क्या आ जाएगा इसका? ये ऑप्शन विल बी करेक्ट. इन क्वेश्चन नंबर 49. नाउ इंफॉर्मेशन देख लो. व्हाट इज 1 AMU? मास ऑफ 1 एटम. यहाँ पे ये ऑप्शन में क्या दिया? 1 ग्राम. अगर मैं यहाँ पे AMU की बात कर रहा हूँ तो AMU का मतलब है सपोज हाइड्रोजन. अगर हाइड्रोजन का हमने 1 AMU मास लिया तो क्या रहेगा उसका? सिंगल एटम. क्या रहेगा इसका? सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन. ओके, अगर बेरिलियम चाहिए तो बेरिलियम का अगर हमने 4 AMU ले लिया, इसका मतलब क्या होगा? सिंगल एटम ऑफ बेरिलियम. तो सिंगल मतलब 1 एटम ऑफ बेरिलियम, ये जिसका हो जाएगा 1 एटम. तो किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है उसके यूनिट पीछे मास के यूनिट लगा दो AMU. तो क्या रहेगा? उस एटम का सिंगल एटम ऑक्यूपाइड होता है. ओके, क्लियर हो गया सभी को? क्वेश्चन 49 पे आते हैं. ये क्वेश्चन 49. एट मोल ऑफ हाइड्रोजन ignited with 0.5 मोल ऑफ O2 gas. The weight of water form is. ओके, तो सबसे पहले क्या दिया आपके पास? हाइड्रोजन रिएक्ट विद हाफ O2 टू फॉर्मेशन ऑफ H2O. तो ये क्या बना लेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स. अब यहाँ पे दिया है T0 टाइम पे इनिशियली 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन. 0.5 मोल ऑफ O2 इज गिवन. इसके मोल क्या हो गया? 0. ओके,
आफ्टर सम टाइम रिएक्शन क्या बनेगा 8 माइनस एक्स, ये क्या बनेगा 0.5 माइनस 1/2x, और इधर क्या मिल जाएगा x। नाउ हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x? डिसोसिएट मोल कैसे कैलकुलेट करें? अकॉर्डिंग लिमिटिंग रिएजेंट, अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? क्या होता है? द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, तो मुझे अगर O2 के लिए कैलकुलेट करना है तो गिवन मोल कितना है इसका 0.5, और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1/2। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 मल्टी, ये कितना हो जाएगा 10 डेसिमल लगाओगे तो क्या हो जाएगा 1। ये कितना आ गया 1 डेसिमल, तो 1 हो गया। तो इसके लिए रेशियो क्या आ रहा है 1, रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट का रेशियो 1 आ रहा है। इसलिए चेक कर लो ये गिवन मोल कितना है हाइड्रोजन के लिए 8, कोएफिशिएंट कितना है 1, तो क्या आ गया 8। अब लिस्ट रेशियो किसका आ रहा है? लिस्ट रेशियो जिसका आएगा वो बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिस्ट रेशियो किसका आ रहा है आपके पास? O2 का आ रहा है, तो O2 क्या बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। x का वैल्यू कितना आ गया 1, ये कितना हो गया आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 0.50, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 7 मोल रिमेनिंग, और x का कितना आ जाएगा 1 मोल। इन 1 मोल हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट? हाउ टू कैलकुलेट मोल? मोल का मतलब क्या है अपने पास गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितना आ गया 1, और मोलर मास कितना है इसका 18, तो वेट कितना आ गया इसका 18 ग्राम। तो मास ऑक्यूपाइड विल बी इन 1 मोल 18 ग्राम, आंसर विल बी 18 ग्राम। 49 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, 49 आंसर विल बी डी। ओके, इन क्वेश्चन 50 in question number 50 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, इसको थोड़ा आराम से देखिए। इसको क्या दिया है इसमें? इन मास ऑफ न्यूट्रॉन्स बिकम्स डबल, इन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स हाफ। C12 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? C12 एटम। तो मुझे बताया इसमें प्रोटॉन्स कितना है? पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन्स कितना है 6 है। ओके, बट विथिन इनसाइड न्यूक्लियस क्या रहेगा? इनसाइड इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, एक एल, इधर क्या है एम, इधर क्या है एल एनर्जी लेवल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, तो मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस कंसिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस, कहाँ रहेगा? इनसाइड न्यूक्लियस। तो इनसाइड क्या क्या पार्टिसिपेट करेगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मास नंबर डिफाइन होगा, नॉट इलेक्ट्रॉन के मास से डिफाइन होगा। ओके, तो इनिशियल में आपके पास न्यूक्लियस का मास मतलब कार्बन का मास कितना है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो कितना हो गया 12, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियन के मास में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, का मास क्या होता है? बहुत लेस होता है, इसलिए इसको निग्लिजिबल माना जाता है। तो न्यूक्लियस के मास में, एटम के मास में इलेक्ट्रॉन के मास को इंक्लूड नहीं किया जाता। ओके, इनिशियल मास कितना है कार्बन का? इनिशियली मास इज 12 ग्राम। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं इसमें? ओके, द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स बिकम्स डबल, तो न्यूट्रॉन्स के मास को डबल कर दिया, इसको डबल कर देंगे तो न्यू मास कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा 12। अब इसको डबल कर दिया, अगर इसको डबल कर दो तो कितना हो जाएगा 12, एंड मास ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन सेम। मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 6 का 6 है, बट इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? द इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स हाफ। इलेक्ट्रॉन के मास को अगर आपने हाफ कर दिया तो मास में कोई इफेक्ट कॉजेस करने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मास का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है मास में। इसका मास कितना हो गया? मास ऑफ न्यूक्लियस इन 18 ग्राम। ओके, पहले मास कितना था? इनिशियली 12 ग्राम, अब ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मास कितना बन गया? 18 ग्राम। तो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन न्यूक्लियस? हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज? ओके, परसेंटेज चेंज इन न्यूक्लियस, परसेंटेज चेंज इन मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। ओके, पहले अपन देखेंगे हायर मास कितना है 18, इनिशियल मास डिवाइड बाय इनिशियल मास मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना हो गया 6/12 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना टाइम्स डिवाइड होगा 50%। तो मास इंक्रीज कितना हो गया इसका? 50% मास इंक्रीज हो गया, पहले 12 था 18 हो गया, 50% से मास इंक्रीज। इसका आंसर विल बी, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 51। Now question number 51. The active mass of 2 mole of pure water, or pure water and solid, or pure water and solid,
एक्टिव mass number of moles upon volume ratio, always consider unity, always consider unity because it does not, density is 6 for pure law solid liquid, इस डेंसिटी क्या रहेगा, फिक्स्ड होता है, इसका डेंसिटी चेंज नहीं होता है। ओके, डेंसिटी क्या रहता है, फिक्स रहता है। डेंसिटी फिक्स होने की वजह से क्या रहेगा, इसका एक्टिव मास डज नॉट चेंज, ऑलवेज कितना कंसीडर करना है, यूनिटी, नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स, ऑलवेज क्या बोलेंगे, यूनिटी इज 1, आंसर विल बी डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। डी ऑप्शन फॉर प्योर लिक्विड एंड सॉलिड इट्स डेंसिटी does not change with volume, so active mass will be unity, always consider unity consider करना है, आंसर डी will be correct। now question number 52, now question number 52, what is Pauli's exclusion principle? What is Pauli's principle? According to Pauli's, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। What is Pauli's principle? For any two electron of same orbit or different orbit, the set of all quantum number never be same। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर कर रहे हैं, मैं नाइट्रोजन लिया, इधर क्या लिया 1s2, इधर क्या लिया मैंने 2s2, इधर क्या लिया 2p3 लिया। अगर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है p में। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, p में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो मैं किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के ले लो, तो यहाँ पे क्या स्पिन क्वांटम नंबर वेरी कर रहा है, हाफ है तो इधर क्या होगा -12। देखो डेंसिटी क्वांटम नंबर कितना है, इसलिए 2 2 है, एजिथल कितना है 0 0, m का वैल्यू कितना हो गया 0 0, बट स्पिन क्वांटम नंबर क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, क्योंकि अपोजिट स्पिन है। फॉर 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट या डिफरेंट ऑर्बिट, द सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर नेवर बी सेम। तो देखो इसलिए क्या है, स्पिन डिफरेंट आ रहा है, स्पिन का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट हो गया। चलो मैं डिफरेंट ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, बट सेम एटम क्या होना चाहिए, सेम एटम में सेम ऑर्बिट या डिफरेंट ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर नेवर बी सेम। ओके, अब यहाँ पे चेक कर लो, इसका मैंने 2s का एक इलेक्ट्रॉन लिया 2p का, तो n का वैल्यू कितना हो गया 2 2 हो गया, बट l का वैल्यू कितना है 0, और l का वैल्यू अगर मैं px ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, तो px के लिए l का वैल्यू इसलिए 0 है, तो इसके कुछ भी हो सकता है, -1 लिख सकता हूँ मैं या +1 हो सकता है, तो वेरी कर रहा है। ओके, मैग्नेटिक एजिथल क्वांटम नंबर इसके लिए 0 है, इसलिए एजिथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, इसलिए कुछ भी हो सकता है, +1 -1 हो सकता है, स्पिन हो सकता है कि सेम आ जाए, हाफ हाफ स्पिन, तो स्पिन सेम, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक और एजिथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या हो गया, वेरी कर रहा है। ओके, तो पॉलिस प्रिंसिपल का मतलब है द सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर नेवर बी सेम। ओके, अब नेक्स्ट देखो हंस रूल क्या कहता है, इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, अकॉर्डिंग टू हंस रूल, इन डिजेनरेट ऑर्बिटल, सपोज मैंने p ऑर्बिटल ले लिया, इन डिजेनरेट, व्हाट इज डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल इज नोन एज डिजेनरेट ऑर्बिटल। द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाइड सिंगली, देन इट कॉजेस पेयरिंग, पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे फिर पेयरिंग कॉजेस करेंगे। ओके, चेक करते हैं कौन सा रूल इसको वायलेट कर रहा है। ओके, तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इसमें क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स दिया है, 1 2 3। तो देखो इसके लिए पाउलिस प्रिंसिपल वायलेट नहीं हो रहा है, हंस रूल भी वायलेट नहीं हो रहा है, दोनों इसको फॉलो कर रहा है। ये ऑप्शन तो वायलेट नहीं कर रहा है, वायलेट कर रहा है कि इसके लिए नहीं कर रहा है। बी पे आते हैं, बी ऑप्शन देखते हैं, इसको फॉलो कर रहा है, डज नॉट फॉलो। ओके, अब बी को देखो, बी में भी क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन 2s के, और p में कितने ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल्स है, इसमें क्या होगा 1 2, इधर भी क्या हो जाएगा 1 2 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी हंस रूल और पॉलिस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। ओके, आपसे क्या पूछा है, डज नॉट फॉलो। ओके, अब सी ऑप्शन पे आ जाओ, सी ऑप्शन में क्या दिया आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन 2s के, और यहाँ पे क्या है 1 2 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या है 1 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ये ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। तो इस केस में देखो आपके पास 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में, तो यहाँ पे आपके पास हंस रूल तो वायलेट नहीं कर रहा है, हंस रूल तो फॉलो नहीं कर रहा है, हंस रूल तो क्या कर रहा है आपके पास, वायलेट कर रहा है, बट पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है। देखो पाउली के अकॉर्डिंग द सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर नेवर बी सेम, तो किसी में सेम है क्या नहीं है, मतलब पाउली तो क्या हो गया इसमें फॉलो कर रहा है, बट हंस रूल क्या हो रहा है, डज नॉट फॉलो, क्योंकि हंस रूल के अकॉर्डिंग क्या है,
इन डिजेनरेट ऑर्बिटल ऑल इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड देन इट कॉजेस पेयरिंग। तो यहाँ पे हर्ट्ज रूल वायलेट कर रहा है और पाउली प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। डी को देखो, तो दोनों चाहिए, दोनों डज नॉट फॉलो। ओके, अब डी ऑप्शन को देखो, डी में क्या दिया है, डी में क्या दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 2s में, और पी में कितने आपके पास 2p में, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, दोनों का अप स्पिन है, इधर क्या होगा अप और इधर क्या होगा डाउन स्पिन। ओके, इसको देखो, पाउलीज के लिए दोनों, पाउलीज प्रिंसिपल इसके लिए डज नॉट फॉलो, क्योंकि दोनों के लिए क्या अपने पास ऑल क्वांटम नंबर सेम है। देखो अगर हम nn की बात करें तो इसके लिए 2 वैल्यू हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 वैल्यू, l का वैल्यू क्या होगा +1 दोनों के लिए, m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है -1 स्पिन क्या रहेगा +12 और +12। इसका मतलब क्या हो गया, इट डज नॉट फॉलो पाउलीज प्रिंसिपल। अब हर्ट्ज के अकॉर्डिंग भी क्या है, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होना चाहिए देन कॉजेस पेयरिंग, तो दोनों रूल को इट डज नॉट फॉलो। इसका डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्या जाएगा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 53 पे आ जाओ। In question number 53, which of the following is not act as buffer? What is buffer solution? What is buffer solution? देखो बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए आपके पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या चाहिए वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैंने पहले ऑप्शन की बात करूं एसिडिक एसिड क्या लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसके रिएक्शन किया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या बना लेगा आपके पास सोडियम एसीटेट प्लस फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या बनाएगा सोडियम एसीटेट प्लस फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो दिस वीक एसिड इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों का जो मिक्सचर होगा दैट इज क्या होगा एसिडिक बफर, दैट इज क्या होगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन, दैट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ओके, तो ये बफर बन सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहला कंडीशन क्या चाहिए मुझे, वीक इलेक्ट्रोलाइट इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट है, वीक एसिड इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, दूसरा क्या चाहिए मुझे, कंसंट्रेशन N1V1 मिलीमोल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, N2V2 से क्या चाहिए मुझे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ N2V2, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के मिली इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ऑलवेज ज्यादा होने चाहिए। ओके, क्योंकि अगर ज्यादा रिमेनिंग रहेगा, सपोज के 5 मोल ले लिया आपने, इसके कितने लिए 2 मोल, ये क्या होगा 0। ओके, आफ्टर सम टाइम क्या बनेगा 5 - 6 से क्या बनेगा 2 - 6, ये क्या होगा 2। अब LR क्या बनेगा इसमें 2, ये क्या बन जाएगा 0, रिमेनिंग कितना बचेगा 3, इसका क्या बनेगा 2। अगर एक्सेस अमाउंट में रहेगा तो रिमेनिंग बचा रहेगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा के इसके लिए लेस देन 100%, तो ऑलवेज क्या होगा ये टाइम के साथ कुछ ना कुछ कंज्यूमर के प्रोडक्ट बनाते रहेगा ताकि ये बफर एक्शन शो कर सके। ओके, इसलिए इसके क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए मिली इक्विवेलेंट एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट और मिली इक्विवेलेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज ग्रेटर देन मिली इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो चेक करते हैं पहला ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इसका कितना दिया आपके पास 0.1 मोल गिवन है और इसका कितना दिया 0.5 मोल गिवन है सॉल्ट के, इसके कितने दिए 0.5 मोल अपने पास सॉल्ट के गिवन है। तो हो सकता है क्योंकि इसके इक्विवेलेंट इनिशियल में कितने रहे होंगे, देखो अगर 5 मोल मिल रहा है तो इनिशियल में कितने रहे होंगे, हो सकता है इसके 0.6 ले लिया आपने, इसके 0.5 ले ली, इधर क्या होगा 0, आफ्टर सम टाइम क्या लिखेंगे 0.6 - 6, 0.5 - 6, इधर क्या होगा x होगा, तो LR क्या मिलेगा 0.5, ये क्या बन जाएगा 0, इधर क्या बचेगा 0.5, इधर क्या बनेगा 0.5। तो देखिए अगर सॉल्ट के 0.5 मिल रहे हैं इसका मतलब है इसका अपने पास 0.6 मोल रहे होंगे, अगर ये 0.5 तो ये डिसोसिएट हो गए, तो रिमेनिंग क्या बचा 0.1 और 0.5, ये बफर बना सकता है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट अगेन क्या है स्ट्रॉन्ग से ज्यादा है। ओके, बी पे देखते हैं, बी में क्या अपने पास which of the following does not act as buffer, okay, does not act as buffer solution। तो अब इस कंडीशन में देखिए अपने पास जो ये ऑप्शन गिवन है, ये ऑप्शन में क्या दिया अपने पास HCl दिया है प्लस क्या दिया है सोडियम एसीटेट। तो आप मुझे बताइए कि HCl क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कोई सॉल्ट बना सकता है, इसका जो सॉल्ट बनेगा ये क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्या अपने पास वीक इलेक्ट्रोलाइट, इज नॉट बफर, बफर बना सकता है क्या नहीं।
अगर यहाँ पे एसिटिक एसिड दिया होता तो बफर बना लेता, जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था। पहले में देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और मुझे इसी इलेक्ट्रोलाइट का वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट चाहिए, तो सॉल्ट है क्या इसमें? नहीं, मतलब बफर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आर यू गेटिंग और नॉट गेटिंग? मैं सिंपल कह रहा हूँ, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मुझे क्या चाहिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए और उसका सॉल्ट चाहिए। इसका सॉल्ट है कि HCl गायब हो गया, इसकी जगह क्या आ गया? सोडियम एसिटेट। तो पॉसिबल है कि इसमें नहीं, इज नॉट बफर सॉल्यूशन। अब सेकंड में आ जाओ, बी ऑप्शन H2CO3, ये अपने पास क्या? H2CO3 वीक एसिड है। ओके, अब इसकी रिएक्शन करोगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बना लेगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकता है, तो बफर बना लेगा। ये क्या बना लेगा? बफर सॉल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बफर बना लेगा। थर्ड भी बफर बना लेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या है? वीक एसिड एसिडिक बफर, ये क्या बनेगा? एसिडिक बफर। नाउ नेक्स्ट में देखिए अमोनियम क्लोराइड प्लस HCl। नाउ अमोनियम क्लोराइड प्लस HCl, तो यहाँ पे अपने पास जो सॉल्ट बनेगा वो किससे बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस से बनेगा। किससे बनेगा? ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बनेगा आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl टू प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो मिक्सचर दिख रहा है आपको, बफर बन जाएगा। बफर क्या बनेगा? बेसिक बफर। क्या बनेगा इसमें? बेसिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। लास्ट डी में देखिए वीक एसिड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी क्या हो जाएगा? बफर बन जाएगा। तो ये ऑप्शन बफर नहीं बनेगा क्योंकि HCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आंसर विल बी ए। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए आंसर विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 में क्या दिया है? क्वेश्चन 54, द मास ऑफ एल्युमिनियम ऑक्सीजन इज गिवन। एल्युमिनियम का मास कितना गिवन है आपके पास? 0.9 ग्राम, एटॉमिक मास 27, ऑक्सीजन का मास कितना दिया? 0.8 ग्राम, मास इज 16। ये क्या मिलेगा? 1/30। ये क्या मिलेगा? 1/20 आ जाएगा मोल रेशियो। ये क्या आएगा? मोल रेशियो। हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला? इस रेशियो को डिवाइड करो, ये कितना हो गया? 1/30 और इसको डिवाइड करोगे 1/30, तो क्या होगा? 30/1, तो 30 इज 1, इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 1 रेशियो। ओके, अब इसको भी डिवाइड करो, इस रेशियो से डिवाइड, तो ये क्या हो गया? 1/20, इधर क्या होगा? 1/30, तो ये क्या मिलेगा? 3/2। ओके, मिलेगा 1.5। इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या मिलेगा आपको? 2, ये क्या मिलेगा? 3 रेशियो मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा? Al2O3, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन एनी कंपाउंड रिप्रेजेंट टू इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? A2O3, ये बन जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, ये बन जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। क्वेश्चन 55, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। क्वेश्चन 55 क्या पूछा आपसे? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, क्या पूछा आपसे? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, strong acid is directly proportional to Ka value या inversely proportional to Pk value। ओके, तो Pk वैल्यू जितना कम से कम रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। चारों ऑप्शन में देख लो, Pk वैल्यू सबसे कम किसके लिए? सी ऑप्शन के लिए। सी ऑप्शन में H, सी के लिए Pk वैल्यू कितना गिवन है? 2.7, सबसे लिस्ट वैल्यू है, सबसे लिस्ट वैल्यू है, इसका मतलब क्या होगा? मोर एसिडिक। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इन क्वेश्चन 56, the mass of hydrogen 0.5 mole H2S4 is। क्या पूछा आपसे? क्वेश्चन 56 में देखो क्या पूछा है। ये क्वेश्चन 56, the mass of hydrogen in 0.5 mole of H2S4 is। ओके, इस लॉजिक, इस कंसेप्ट को ध्यान समझना है। इसमें इन एनी मॉलिक्यूल, आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का 1 मोल लोगे, 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल, तो जितने एटम्स है इसमें, एटम्स कितना हाइड्रोजन के? इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, सल्फर का एटम कितना है? इसमें 1 एटम्स है, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 4 एटम्स। इसका मतलब इसका अगर 1 मोल लोगे तो हाइड्रोजन कितने मिलेंगे? 2 मोल्स। सल्फर का कितना मिलेगा? 1 मोल। ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना मिल जाएगा आपको? 4 मोल मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 मोल। ये फर्स्ट अप्रोच है, ये मिलेगा। अब आपके पास H2S4 कितने दिए? 0.5 मोल। अगर इसके हाफ मिलेंगे, उसके मोल भी कितने मिल जाएंगे? हाफ। इसका मतलब कितना मिलेगा? 1 मोल। कितना मिलेगा हाइड्रोजन का? 1 मोल ऑब्टेन होगा। ओके, इन 1 मोल the mass of hydrogen is। okay, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में मास कितना रहेगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में मास कितना रहेगा इसका? 1 ग्राम। तो मास ऑक्यूपाइड विद 1 ग्राम। आंसर विल बी बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 57,
व्हाट इज आयनाइजेशन, अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान समझना। 57 क्वेश्चन नंबर, ओके। ठीक है, in question number 57 the ionization constant of water 25 degrees Celsius is, okay. Question 57, what is Kw, ionization constant of H2O, ionization constant of H2O, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2O के हाउ टू कैलकुलेट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, वाटर को जब आयोनाइज करेंगे तो क्या मिलने वाला है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अगर मुझे इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो हाउ टू कैलकुलेट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके। ये मिलेगा आपको OH नेगेटिव आयंस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब कंसंट्रेशन ऑफ H2O कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 55.5, और कंसंट्रेशन कितना है H पॉजिटिव -7, ये कितना -7, ये कितना हो जाएगा फर्स्ट 10 टू द पावर -14 डिवाइड बाय 55.5, ये मिलेगा 1.86 10 टू द पावर -16। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर विल बी 10 टू द पावर -16। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने पास जो डेटा गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गिवन है, अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन और नेगेटिव कंसंट्रेशन आल्सो इंक्रीजेस, Kw टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो कितना रखना टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंशन करेंगे, ओके। आपको याद रखना, आंसर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 58, in question number 58 which of the following is maximum mass, which of the following is maximum mass। पहले ऑप्शन को देखो, यहाँ पे दिया है 10 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 10 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो व्हाट इज ग्राम, ग्राम दैट मींस Na, तो क्या हो जाएगा 10 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 10 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट मींस इसका मतलब है आपका 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, क्या दिया है 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स गिवन है, ओके। 10 मोल गिवन है। अब 1 ऑक्सीजन का मास कितना है, 1 मोल में 16 ग्राम है इन 1 मोल, ओके। तो 10 मोल में कितना मास होगा 160 ग्राम, मतलब पहले का मास कितना हो गया 160 ग्राम। जब भी ग्राम के साथ एटम्स आ जाए इसका ना एवोगैड्रो नंबर एटम्स गिवन है, ओके। तो पहले में कितना 160 ग्राम अमाउंट इज प्रेजेंट। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में क्या दिया आपके पास, बी ऑप्शन में दिया है 10 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, 10 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। सी ऑप्शन में देखो क्या दिया आपके पास 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो मास कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का, यह जाएगा 6 ग्राम मास ऑक्यूपाइड रहेगा। डी में क्या रहेगा 1 मोल ऑफ CH4, तो डी ऑप्शन में आपके पास दिया है 1 मोल ऑफ CH4, तो इसका मास कितना रहेगा 16 ग्राम, तो इसका मास आ जाएगा 16 ग्राम। और ए में अपने कैलकुलेट किया कितना है 160 ग्राम, तो मैक्सिमम मास किसमें 160 ग्राम, तो आंसर ए विल बी करेक्ट। 58 का आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। इन क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 the pH of 0.1 molar solution of the following increasing order, ओके। तो सिंपल सी बात है, pH किसका ज्यादा होगा, मोर बेसिक, क्या होगा pH उसका ज्यादा रहेगा जो बेसिक नेचर ज्यादा है, बेसिक नेचर, ओके। अब मैं बेसिक नेचर की जब बात करूंगा तो बेसिक नेचर के लिए क्या चाहिए मुझे, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, ओके। चेक करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस किसमें। सबसे पहले सोडियम साइनाइड की बात कर रहा हूँ, सोडियम साइनाइड, उसके बाद NaCl, उसके बाद कंसीडर अमोनियम क्लोराइड, और इधर आपके पास गिवन है HCl, इधर क्या गिवन है HCl गिवन है, ओके। ये सॉल्ट किसका है, ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, इससे आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। HCl बहुत वीक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रॉन्ग बेस, उसका pH क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 7 से ज्यादा pH आएगा। ये सॉल्ट किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस नॉट पॉसिबल, pH कितना रहता है ऑलवेज 7, तो pH कितना रखेंगे 7। ये किसका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का pH क्या होता है लेस देन 7। ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो pH क्या हो जाएगा वेरी क्लोजर टू 2 के अप्रॉक्स, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH क्लोजर टू 1 या 2 के क्लोजर होगा, इसमें लेस देन 7 तो 4 to 5 के क्लोजर हो जाएगा pH, ओके। तो आप देख सकते हैं pH किसका ज्यादा है, सोडियम साइनाइड, फिर NaCl, अमोनियम क्लोराइड, फिर HCl, तो आंसर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो डी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। आपका टारगेट क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, इधर क्या चाहिए मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड, तो चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 60,
क्वेश्चन नंबर 60 को देखो क्या दिया है। इन क्वेश्चन नंबर 60 द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP फाइंड आउट करना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट। ओके, तो आपका जो सॉल्ट गिवन है वो क्या दिया है, अमोनियम, पोटेशियम, HPO3। ओके, जब इसको आयनाइज करो तो 2 कैटायंस, ये अपने पास क्या है, अमोनियम आयंस के फॉर्म में ब्रेक होगा, दिस अमोनियम आयंस, ये क्या होगा K पॉजिटिव आयंस, और ये क्या बन जाएगा HPO3 -2, ये ब्रेक होगा। ओके, 3 आयंस मिलेंगे, तो क्या मिलने वाला है आपको, अमोनियम आयंस मिलने वाला है, 1 क्या मिलेगा पोटेशियम आयंस, और 1 क्या मिलेगा HPO3, 2 नेगेटिव आयंस मिलेगा। ओके, इसका सॉल्युबिलिटी S मान लिया, इसका सॉल्युबिलिटी कितना मान लिया S, सॉल्युबिलिटी क्या होगा S, ये क्या हो जाएगा KSP, क्या हो जाएगा KSP, तो KSP किसके इक्वल आ जाएगा HQ। अब जो सॉल्युबिलिटी चाहिए, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा KSP की पावर 1/3, तो ये ऑप्शन में भी करेक्ट, क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। इसका आंसर जो आएगा 60 का आंसर ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 61, तो क्वेश्चन 61 बहुत ही इजी है बट कंसेप्चुअल है, देखते हैं मिस्टेक होने के चांसेस। क्वेश्चन 61 में मैंने क्या किया, देखते हैं मिस्टेक होने के चांसेस। देखो क्वेश्चन 61 में क्या है, आपके पास सबसे पहले लॉजिक ये लगाना है, सोडियम मेटल इज एसिड या बेस। बेसिक में जो तो पीएच क्या होना चाहिए 7 से ज़्यादा। ओके, 7 से ज़्यादा 4 ऑप्शन में दिया है, अगर नहीं दिया तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ओके, बट सभी में दिया है। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, मोलैरिटी, मुझे क्या चाहिए मोलैरिटी, मोलैरिटी का नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम ml मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो सबसे पहले मुझे बताओ अमाउंट कितना गिवन है, मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, W डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। W कितना दिया इसका 0.023 ग्राम, सोडियम का मास कितना है 23, एंड वॉल्यूम कितना दिया है सॉल्यूशन का 100 ml। ओके, 100 सेंटीमीटर की वाटर। ओके, तो जब भी आप सॉलिड को मिक्स करेंगे, ओके, 100 सेंटीमीटर वाटर द पीच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी। ओके, तो सॉल्यूशन यहाँ पे आपको जो कंसीडर करना है वो कितना कंसीडर करना है 100 ml। ओके, 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा ml, तो 1000 करोगे, 20 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, ये 23 से 23 कैंसिल कितना होगा 10 टू दी पावर -3, ये क्या जाएगा आपका मोलैरिटी आ गया 10 टू दी पावर -2। इसका मतलब यहाँ से जो मिलेगा वो बेस है, तो बेस से क्या मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, तो यहाँ से पहले पीओएच आएगा, पीओएच कितना हो गया इसका 2, तो पीएच कितना आ जाएगा इसका 12। देखो 7 से ज्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ जो मोलैरिटी आएगा वहां से क्या मिलने वाला आपको हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन, डायरेक्ट पीएच नहीं मिलेगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, याद रखना बेसिक सॉल्यूशन है तो H नेगेटिव कंसंट्रेशन मिलेगा, एसिडिक है तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन मिलेगा, तो pH विल बी 12, pH विल बी 12। नाउ क्वेश्चन 62, a negative oxidation state of hydrogen is present in, now question number 62, negative oxidation state of hydrogen is present in। ओके, यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, KH है, यहाँ पे कितना है पोटेशियम +1, x इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा -1, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ है, ओनली सी ऑप्शन में, बाकी बहुत सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। HCl गिवन है, यहाँ पे क्या होगा +1। ओके, H2O गिवन है, यहाँ पे भी क्या होगा +1, HNO3 यहाँ पे भी क्या होगा +1, सब में +1 इक्वल माइनस कहाँ पे KHH में। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, the rate of diffusion of CH4 at given temperature is twice than gas of X। ओके, क्वेश्चन 63 को देखो क्या लिखा है, the rate of diffusion in inversely proportional to molecular weight, तो क्या लिख सकता हूँ इसको, रेशियो क्या लिख सकता हूँ मैं, R1/R2 इज इक्वल टू MW2/MW1। ओके, अब अपने पास जो गिवन है CH4X गैस गिवन है, मास ऑफ X अपॉन मास ऑफ CH4 कितना है 16 है, मास कितना है 16। ओके, रेशियो इसका रेट कितना दिया आपके पास, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ट्वाइस, तो ये अपने पास किसका है CH4, तो CH4 का जो रेट है वो कितना दिया ट्वाइस दिया है, तो ये कितना हो गया आपके पास 2R अपॉन R, और ये क्या मिलेगा x बाय कितना हो गया 16, R से R कैंसिल, रूट काटा दो कितना हो जाएगा आपके पास 4, ये मिलेगा 1/6 ये x का वैल्यू कितना हो गया 64 ग्राम, तो मोलर मास ऑफ अननोन गैस X इज भी 64। ओके, नाउ क्वेश्चन ए आंसर इज करेक्ट, आंसर क्या आ जाएगा इसका 63 का ए आंसर इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर 64 अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना भी, ठीक है। क्वेश्चन 64 में क्या दिया,
क्वेश्चन 64 में आपके पास गिवन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड विल बी मिनिमम। ओके, तो 0.1 मोल एसिटिक एसिड गिवन है। अब इसको डिसॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में। पहले किसमें डिसॉल्व किया? अमोनिया में, फिर किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं आप? HCl में, फिर किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और फिर किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं आप? यूरिया में डिसॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि कॉमन आयन देखना है। इसमें यूरिया में कोई कॉमन आयन लगने वाला है क्या? इसका नहीं। इसमें कोई कॉमन आयन लगने वाला है क्या? नहीं। कॉमन आयन किसमें लगेगा? अमोनिया और HCl में लगेगा। ओके, तो HCl में भी क्या है? बेसिक नेचर है। क्या होगा? बेस है, H पॉजिटिव गेन करने की बात करेगा, देने की बात नहीं करेंगे। तो रिप्लेसेबल कौन सा होगा? HCl। तो कॉमन आयन किसका लगेगा? ओनली HCl का लगेगा। देखो व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो अभी। कॉमन आयन में क्या होता है? सिंपल सी बात है, क्लास में 2 स्टूडेंट है, काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और काफ़ी मतलब नॉर्मल स्टूडेंट है। तो डेफिनेटली क्या होगा, जब इंटेलिजेंट उसके पास में बैठेगा तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो अपने आप को सरप्राइज फील करेगा। ओके, वो डोमिनेट नहीं हो पाएगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आता है तो नॉर्मल अपने आप अपने एक्सप्रेशन को डिक्रीज कर देता है। दैट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने एसिटिक एसिड लिया, इसका अल्फा क्या होता है? अप टू 10% तक जनरली। तो ये क्या करेगा आपके पास? ये मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड, वो निगेटिव प्लस क्या मिलने वाला है? H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। ओके, ये मिल जाएगा एसिड आयंस प्लस क्या मिलेगा? H पॉजिटिव आयंस मिलेगा। अल्फा इज 10% की वैल्यू। ओके, अब HCl क्या होता है? ये अल्फा इज 100% है। 100% जब आयनाइज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा? H पॉजिटिव H नेगेटिव। तो रिमेनिंग इसका कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा। जो भी आपने कंसंट्रेशन लिया सब उस x मोल t0 टाइम पे लिया, आपने कंसंट्रेशन C ले लिया 0 0, आफ्टर सम टाइम क्या लिखेंगे? C माइनस x x। ये क्या होगा? 0 बन जाएगा कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम। ओके, तो x का वैल्यू C के एक होता है, C कंसंट्रेशन बन जाएगा, C कंसंट्रेशन बन जाएगा, मतलब आफ्टर सम टाइम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% कंज्यूम इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कंज्यूम हो जाएगा। तो रिमेनिंग कुछ बचेगा क्या? इसका कंसंट्रेशन नहीं, 0 बचता है। ओके, तब होगा केस में ये तो 0 हो गया, बैकवर्ड जा सकता है क्या? नहीं, इसके बैकवर्ड जाने का चांस नहीं है। अल्फा तो 100% होता है, इसलिए अल्फा कितना डिग्री ऑफ डिसॉल्व? 100%। बट वीक में क्या होता है? 100% नहीं होता। तो H पॉजिटिव सॉल्यूशन में क्या मिलेगा? सॉल्यूशन लिया मैंने, तो H पॉजिटिव कमिंग फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट। तो मान के लो इसका कंसंट्रेशन मैंने P1 मान लिया, P1 कंसंट्रेशन, तो नेट कॉमन आयन से कंसंट्रेशन कितना बन जाएगा? P1 प्लस C1। आफ्टर सम टाइम कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बिकम्स ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट कितना बन गया? P1 प्लस C1। तो कंसर्न अकॉर्डिंग ली-चैटलियर प्रिंसिपल इन केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, अगर आपके पास कंसंट्रेशन प्रोडक्ट साइड बढ़ेगा तो डायरेक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन, तो किधर चला जाएगा? बैकवर्ड। डायरेक्शन किधर प्रोसीड होगा? ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से डायरेक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। तो डायरेक्शन बैकवर्ड जाने से इसका अल्फा पहले जितना डिसोसिएट हो रहा था उससे लेस हो जाएगा। पहले 10% था तो अब कितना हो जाएगा? 5%। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या होगा? ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट डिक्रीजेस। तो चेक कर लो क्या जाएगा? बी ऑप्शन इसका 64 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 65. Now question 65. 15 mole of B react with a calculate number of moles C will be produced. Question 65 में देखो क्या दिया आपके पास दिया है A plus 3BQ 2C प्रोडक्ट। क्या दिया है? A plus 3BQ 2C प्रोडक्ट। ओके, अब T0 टाइम पे क्या दिया आपके पास? इसके 15 मोल्स गिवन है और आपसे पूछा क्या है? तो प्रोड्यूस मोल ऑफ C विल बी, तो C के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे वो कैलकुलेट करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसके 1 मोल से क्या हो रहा है? इसके 1 मोल से 15 मोल ऑफ B, सॉरी क्या दिया आपके पास? 15 मोल ऑफ B गिवन है। तो हाउ मेनी मोल ऑफ C विल बी प्रोड्यूस? तो 15 मोल ऑफ B से कितना रिएक्ट करेगा? 1 मोल क्या रिएक्ट करेगा? A का 1 मोल रिएक्ट करेगा। तो इसके कितना दिया आपके पास? सॉरी 3 मोल से कितना रिएक्ट करा? 3 मोल से 1 मोल, तो 15 से कितना रिएक्ट करेगा? 15/3 दैट मींस 5 मोल। इसका 1/3 है ना ये, तो यहाँ पे कितना रिएक्शन करेगा? 5 मोल। मतलब इनिशियल में कितना होगा इसका? 5 मोल। 15 ये क्या होगा? 0 मोल। आफ्टर सम टाइम जो रिएक्शन लिखे तो क्या जाएगा? 5 - 6, 15 - 3x, इधर क्या मिलेगा? 2x। हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग रीजन? लिमिटिंग रीजन द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट। तो कितना हो गया? 5/1 इज 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15/3 इज 5। LR क्या मिलेगा? 5। ये क्या हो जाएगा? 0। ये भी क्या होगा? 0 इधर 5, तो कितना होगा? 10 मोल। तो कितना मिलेगा? B C के कितने मिलेंगे? 10 मोल विल बी प्रोड्यूस।
विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो 65 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 66 में देखो क्या दिया है, अच्छा क्वेश्चन है 66 भी। क्वेश्चन 66 में क्या गिवन है, हाउ टू कैलकुलेट बोर रेडियस, रिलेशन बिटवीन बोर मॉडल अकॉर्डिंग रेडियस डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो रिलेशन क्या अपने पास 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। ओके, ये रिलेशन गिवन है। अब उसने दिया फॉर हाइड्रोजन एटम द बोर रेडियस फॉर फर्स्ट ऑर्बिट इज x एंगस्ट्रॉम। ओके, तो बोर रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0.529 n स्क्वायर बाय z। अब z कितना हाइड्रोजन के लिए 1 रखना है और n भी 1 रखना है, तो ये अपने पास कितना आ गया, x का वैल्यू किसका आ गया, 529 के इक्वल आ गया, ये अपने पास वैल्यू हो गया। अब वो कहना चाह रहा है थर्ड ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी। तो थर्ड ऑर्बिट का मतलब क्या रखना है, 3 रखना है, मुझे लैम्डा कैलकुलेट करना है। ये क्या होगा, पाई r क्या रखोगे 0.529 n स्क्वायर बाय z। n तो कितना रखना है 3 का स्क्वायर 9 और z कितना रखना है, आगे मुझे 1 रखना है, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला क्या है 0.529 n स्क्वायर बाय z। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 9 रख दिया, और z कितना है 1, तो रख दिया। 3 से 3 डिवाइड होगा तो 3 हो गया, और इसका वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल। तो वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा 2 पाई इनटू x, ये क्या बन जाएगा लैम्डा के इक्वल, तो क्या हो जाएगा 6 पाई x थोड़ा लैम्डा। रिलेशन डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन थर्ड ऑर्बिट विल बी, इनिशियल जो वेवलेंथ था उससे कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा होगा, 6 पाई टाइम्स ज्यादा होगा। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 67। In question number 67, the ratio of wavelength पूछा है, क्या पूछा है, the ratio of wavelength will be, question number 67, और first line of Lyman series for helium and first line of Lyman series for beryllium। ओके, आपको wavelength का रेशियो पूछा है for helium plus and first line Lyman series, this first line क्या दिया है, फर्स्ट लाइन। और यहाँ पे क्या पूछा आपसे, और बेरिलियम प्लस 3 और लाइमन सीरीज, ये भी क्या होगा फर्स्ट लाइन, ये भी क्या लिखा है आपको, फर्स्ट लाइन का रेशियो पूछा है, क्या होगा इसके वेवलेंथ का रेशियो। ओके, वेवलेंथ का रेशियो कैलकुलेट करना आपको, फर्स्ट लाइन दोनों के लिए दिया। व्हाट इज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब है ये लाइमन हो गया, ये क्या हो गया बामर, ये क्या हो गया पार्शन, ये क्या हो गया ब्रिगेड एफ4 से हम भी ऐसे इनफाइनाइट लेवल, ऐसे क्या है इनफाइनाइट लेवल। ओके, तो n1 तो कितना रखना है मुझे, लाइमन के लिए 1 रखना है, कितना रखना है 1। फर्स्ट लाइन का मतलब फर्स्ट फ्लोर पे हो, तो मिनिमम एनर्जी कंज्यूम करके कहाँ पहुंचोगे, इनफाइनाइट लेवल पे, इनफाइनाइट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। तो फर्स्ट लाइन का मतलब है यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करने की बात करते हैं। n2 कितना रखना है इसके लिए, n2 is 2। ओके, अब हाउ टू कैलकुलेट वेवलेंथ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ करने का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा RH Z स्क्वायर, देन क्या मिलेगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ओके, तो 1 बाय लैम्डा RH, z कितना रखना है मुझे हीलियम के लिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, n कितना है 1/1, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर इज 4, ठीक है होगा 4, इसका आंसर निकालो तो क्या हो जाएगा 4 - 1, तो क्या मिलेगा 3/4। ये मेरे पास लैम्डा का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 लैम्डा RH, ये क्या मिलेगा 4 × 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या मिलेगा आपको 3, लैम्डा का रिलेशन क्या मिलेगा 1/3 RH। पहला मुझे जो आ गया लैम्डा, इसके लिए कितना आ गया 1/3 RH की आ गया लैम्डा। अब मुझे बेरिलियम के लिए कैलकुलेट करना है, सिमिलर वे में बेरिलियम के लिए। ओके, तो बेरिलियम के लिए कैलकुलेट कर लो, तो क्या Z वेरी कर रहा है, बाकी सब सेम ही है। यहाँ क्या होगा RH, Z कितना बेरिलियम के लिए 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, Z कितना बेरिलियम का 4, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे कितना मिलेगा अगेन 3/4, तो कितना डिवाइड होगा 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 1 लैम्डा, ये क्या मिलेगा आपको 12 RH के इक्वल। लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 1/12 RH, 1/12 RH। ओके, अब रेशियो कैलकुलेट कर लो, तो आपको रेशियो कैलकुलेट करना, रेशियो कैलकुलेट कर लो, रेशियो कितना आ गया 1/3 RH, और ये क्या हो गया 1/12 RH, कितने टाइम डिवाइड होगा RH RH कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 4:1, तो आंसर विल बी 4:1, आंसर क्या हो जाएगा 4:1। तो आंसर विल बी बी, 67 का आंसर बी इज करेक्ट, क्या हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 68 को देखो क्या दिया, क्वेश्चन 68 में 2x y to give 2xy, ये आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर
68. Okay, 2x solid react with y, 2 gaseous molecules to produce 2xy gaseous molecule. ये प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, पूछा है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू प्रेशर रिड्यूस एट इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन एट इक्विलिब्रियम प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे. प्रेशर को रिड्यूस करने से क्या होगा? हमेशा प्रेशर क्या होता है, जब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर वॉल्यूम टू लोअर वॉल्यूम. किधर जाएंगे? ज़्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की तरफ फ्लो करते हैं. ओके, अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे इसका रिवर्स होता है, ज़्यादा वॉल्यूम से लेस. तो अब देखिए प्रेशर को रिड्यूस करने ज़्यादा वॉल्यूम से लेस की तरफ जाएंगे. मुझे बता दें सॉलिड है, सॉलिड को वॉल्यूम एग्जर्ट करेगा क्या? नहीं. वॉल्यूम कौन एग्जर्ट करेगा? गैसियस मॉलिक्यूल्स ओनली. तो यहाँ पे कितना 1 मोल है और यहाँ पे कितना 2, मतलब वॉल्यूम किधर ज्यादा है? प्रोडक्ट साइड में. वॉल्यूम किधर ज्यादा है? प्रोडक्ट साइड. प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो ज्यादा वॉल्यूम से लेस, मतलब रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन. किधर जाएगा? रिएक्शन प्रोसीडिंग बैकवर्ड डायरेक्शन. तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा. तो बैकवर्ड शिफ्ट टेक्स प्लेस. 68 का बी ऑप्शन इज करेक्ट. आंसर बी विल बी करेक्ट. आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं. 69 में क्या दिया है? ओके, क्वेश्चन 69, the vapor density, how to calculate vapor density? Alpha is equal to capital D minus small d, dn minus 1. In decomposition of PCl5 it produce PCl3 plus Cl2 produce करता है. How to calculate n? n is the sum of coefficient of product. तो कितना हो गया? 1 plus 1 2 डिवाइड बाय coefficient of reactant कितना हो गया? 1. इसका जो सम है ये 1 प्लस ये कितना हो गया? 1. तो कितना हो गया? सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट. 1 कोएफिशिएंट प्लस 1 2 कोएफिशिएंट. तो सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट तो क्या होगा? 1. रेशियो कितना हो गया? इनका वैल्यू 2 आ गया. ठीक है, अब सभी वैल्यू आपके पास गिवन है. ये कितना दिया है? 104.5. स्मॉल m कितना गिवन है? 62 गिवन है. और ये कितना हो गया? 62. ये क्या होगा? 2 माइनस 1. तो ये आपको सॉल्व करने पर देख लो कितना आ रहा है. सॉल्व करके 100%, 100 से मल्टीप्लाई 68%, कितना हो जाएगा? 68% मिल गया. ओके, क्वेश्चन 70 पे आ जाओ. क्वेश्चन 70, विच इज नॉट अ स्टेट फंक्शन. ओके, क्या पूछा है क्वेश्चन 70 में? विच इज नॉट अ स्टेट फंक्शन का एग्जांपल कौन सा नहीं पूछा है. ठीक है, तो व्हाट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन? देखो दो अपने पास है स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन इन पाथ फंक्शन. ये क्या होगा? पाथ फंक्शन. दोज मॉलिक्यूल विल डिपेंड ऑन पाथ. ओके, तो पाथ पे डिपेंड करेंगे वो क्या है अपने पास? हीट और वर्क डन. वो क्या? हीट वर्क. इसको छोड़ के रिमेनिंग सारे क्या है? स्टेट फंक्शन है. तो हीट और वर्क डन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इट इज पाथ फंक्शन. तो क्या जाएगा? वर्क डन इज डब्ल्यू इज करेक्ट आंसर. केवल हीट और वर्क डन पाथ पे डिपेंड करते हैं, किस पाथ से जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेंगे. इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेंगे. इस पाथ को फॉलो करते हुए प्रोसीड्यूरल रिएक्शन उस पर डिपेंड करेंगे. ओके, तो पाथ फंक्शन में क्या जाएगा? हीट और वर्क डन इज एग्जांपल ऑफ पाथ फंक्शन. ओके, क्वेश्चन 71 पे आ जाइए. क्वेश्चन 71 में क्या दिया उसको देखा. क्वेश्चन 71, ये आपके पास रिएक्शन गिवन है. MnO4 नेगेटिव react with oxalate ion C2O4 negative in presence of H positive to proceed Mn plus 2 plus CO2 plus water molecules. देखो ट्रिक क्या, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बहुत इजी मेथड बता रहे हैं. यहाँ पे कितना है? +7 ऑक्सीडेशन नंबर. यहाँ पे क्या हो गया? +2. तो यहाँ पे क्या रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन का चेन कितना हो गया? 5 का रिडक्शन हो गया. ओके, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन नंबर में ये किसमें जा रहा है? +4 में. कितने का चेंज हो गया? 1. और एन फैक्टर ऑलवेज क्या कैलकुलेट करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स पे. 1 मोल में एटम कितने कार्बन के? 2 से. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. एन फैक्टर कितना हो गया? 2. प्लस ऑक्सीडेशन हो गया इसका. ठीक है, अब तो सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दो. ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. इसके फैक्टर को इधर मल्टीप्लाई करो 5. इसको मल्टीप्लाई कर दो. रेक्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है रेक्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई. अब आपको क्या करना है? जो सेंट्रल एटम है उसको बैलेंस कर लो. Mn कितना? यहाँ पे 2 है तो Mn कितना कर देंगे? 2. देखो यहाँ पे कार्बन कितना है? 10 है तो कार्बन कितना कर देंगे? 10 कार्बन. ओके, 10 कार्बन 10 कार्बन. मेन एटम को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं. ऑक्सीजन कितना है इसमें? 5 + 4 20, 20 + 8 28. यहाँ पे कितना है? 20. तो कितना ऑक्सीजन डेफिशिएंट है यहाँ पे? 8. तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 8 वाटर मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ H पॉजिटिव कितना हो गया? 16. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 H पॉजिटिव है. तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ MnO4 कितना आ गया? 2. ऑक्सीडेंट कितना आ गया? 5. और H पॉजिटिव कितना आ गया? 16. आंसर विल बी 2 5 और 16. आंसर विल बी 2 5 और 16. ये ऑप्शन इज करेक्ट. 71 का ये ऑप्शन इज करेक्ट.
क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाओ। 72 में क्या दिया है इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 72, हाउ मेनी फेराडे चार्ज विल बी रिक्वायर्ड। ओके, क्वेश्चन 72 में देखो क्या दिया है, NaCl रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्मेशन ऑफ NaClO4 प्लस 4 हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है क्लोरीन का -1, यहाँ पे कितना है +7, तो कितने का चेंज हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और कितने का चेंज हो गया, 8 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो गया। दैट मींस क्या होगा, 8 फेराडे। व्हाट इज 1 फेराडे, व्हाट इज 1 फेराडे चार्ज, चार्ज प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है दैट इज क्या 1 फेराडे, 96500 कूलम, ये होता है 1 फेराडे। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन करने में कितने चाहिए मुझे, 8 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 फेराडे। इसका मतलब है NaClO4 का 1 मोल ऑब्टेन करने के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, 8 फेराडे। इसके मोल कितने ऑब्टेन करना है मुझे, 4 मोल। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए मुझे, टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ NaClO4 8 फेराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। टू ऑब्टेन 4 मोल ऑफ NaClO4 तो कितना चाहिए, 8 × 4 32 फेराडे। आंसर विल बी 32 फेराडे। ओके, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, 72 का ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, आंसर विल बी ए। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 73 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पूछा है, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 74 पे आ जाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन 74 को देखो। अपने पास क्या दिया, सी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या दिया, सी डबल बॉन्ड। इट इज ये ऑप्शन गिवन है, इट ऑटो शो करेगा। एसिड कैटालिसिस या बेसिक कैटालिसिस दोनों में को शो कर सकता है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इसका H पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, H पॉजिटिव यहाँ से यहाँ मैग्नेट कर जाएगा। इट शो टॉटोमर्स, तो टॉटोमर्स क्या बन जाएगा इसका, OH टॉटोमर्स बन रहा है। ये टॉटोमर्स शो करेगा तो ये बन जाएगा टॉटोमर्स, ये टॉटोमर्स पार्टिसिपेट करेगा। बट बी में देखो, बी में टॉटोमर्स पार्टिसिपेट कर सकता है क्या, डज नॉट पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म। ठीक है, क्यों नहीं करेगा इसको देखो, अगर आपने टॉटोमर्स किया भी इसमें तो देखो क्या होने वाला है, ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो गया। जब बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या मिलने वाला है, नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्या होगा, डबल बॉन्ड, इधर क्या होगा, डबल बॉन्ड। अब मुझे क्या चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन चाहिए। इसमें कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है क्या, अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, नहीं है। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। इधर कोई हाइड्रोजन है क्या, हाइड्रोजन है तो सही, बट इसका हाइब्रिडेशन क्या है, यहाँ पे sp2 है, और मुझे क्या चाहिए, sp3 अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन चाहिए। मुझे क्या चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का हाइड्रोजन चाहिए। क्या, sp2 डज नॉट पार्टिसिपेट इन टॉटोमर्स, पार्टिसिपेट कर पाएगा क्या, नहीं। देखो सी और डी दोनों कर जाएंगे, सब देखिए रहे आपको, वो सी और डी में भी कर जाएंगे इजीली। देखो सी ऑप्शन में क्या दिया है, सी ऑप्शन में आपके पास दिया डबल बॉन्ड, इधर क्या दिया, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो। ओके, तो ये पार्टिसिपेट कर जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। तो ये जो आपके पास बनेगा ये क्या बन जाएगा, OH डबल बॉन्ड टॉटोमर्स से पार्टिसिपेट करेगा, इट पार्टिसिपेट इन टॉटोमर्स। ओके, बाकी डी ऑप्शन भी करेगा। डी में देखो क्या दिया है, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन यहाँ से इधर पार्टिसिपेट करेगा, ये हाइड्रोजन इधर से पार्टिसिपेट करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से पार्टिसिपेट करेगा। जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या बन जाएगा, बेंजीन। ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये क्या अपने पास OH है, डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा इसके लिए भी, वटेवर जो भी आपने डबल बॉन्ड इधर लगा, डबल बॉन्ड इधर, ये अपने पास क्या है, OH तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड टॉटोमर्स बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन 75 है, देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 75, तो क्वेश्चन 75 में क्या दिया है, इनॉलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन कंटेन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एसीटोन। ये क्या है, डबल बॉन्ड हो, CH3, एसीटोन का इनॉलिक फॉर्म बनाना है। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, अगेन ये अपने पास 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पार्टिसिपेट होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा इधर, ये बन जाएगा CH3, इधर क्या बन जाएगा, OH डबल बॉन्ड हो, CH2। ओके, अब इसमें काउंट कर लो कितने अल्फा है, तो काउंट करो, स्ट्रक्चर बनाओ, उसका क्या बनेगा, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इधर क्या बन जाएगा, OH, इधर क्या होगा, डबल बॉन्ड प्लस H प्लस H। ओके, तो काउंट करें सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना हो गया, 9 सिग्मा बॉन्ड। ओके, पाई बॉन्ड काउंट कर लो कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, 1 पाई बॉन्ड। ओके, लॉन पेयर काउंट कर लो, और लॉन पेयर कितना ऑक्सीजन के पास 2, आंसर क्या आ जाएगा, 6 सिग्मा 1 पाई 2 लॉन पेयर इज करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, आंसर विल बी ए, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76। ओके, क्वेश्चन 76 में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 76
विच हाइड्रोजन पार्टिसिपेट इन इनोलाइजेशन, ओके, विच हाइड्रोजन पार्टिसिपेट इन इनोलाइजेशन। तो ये आपके पास दिया डबल बॉन्ड, ये आपके पास दिया डबल बॉन्ड, ये दिया है यहाँ पे दिस अल्फा हाइड्रोजन, इसको नाम क्या दिया है एक्स, ये हाइड्रोजन क्या दिया वाई, और ये दिस हाइड्रोजन जेड, ये अपने पास गिवन है एक्स वाई जेड, ओके। विच हाइड्रोजन पार्टिसिपेट इन इनोलाइजेशन, ओके। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड में पार्टिसिपेशन कैसे करेगा, विच हाइड्रोजन पार्टिसिपेट इन ऑटोमेटिक इनोलाइजेशन, ओके। ये बॉन्ड पहले इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आएगा, ओके। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ओके। तो ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होकर पाई बॉन्ड बना लेगा। तो कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, जेड हाइड्रोजन पार्टिसिपेट ऑटोमेटिक, तो क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट में जो मिलेगा, यहाँ पे जो जेड है वो यहाँ पे आ गया, जेड हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे एक बन गया एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन एक्स वाला एज इट इज है, एक्स यहाँ पे एज इट इज है, हाइड्रोजन वाई एज इट इज है, जेड यहाँ से आप पहुंच गए। तो विच पार्टिसिपेट, जेड हाइड्रोजन पार्टिसिपेट इन टॉटोमेटिक, आंसर जेड विल बी करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन 77 को देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 77 ये आपके पास गिवन है क्वेश्चंस में, OH इधर क्या दिया है CH, ये क्या दिया डबल बॉन्ड, इधर क्या दिया C डबल बॉन्ड और CH3। अब इस पे रिएक्शन किसकी करना है, फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये मुझे प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना है, दिस प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन करना है, इस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना है। इधर OH गिवन है, इधर क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, इधर क्या होगा CH2 प्लस CH3, ये आपको दिया है, ये प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है। तो सिंपल सी बात है, मुझे OH को नो इफेक्ट, इसका मतलब क्या करना है, मुझे OH को रिमेन सेम रखना है, मतलब बेस सेंसिटिव ग्रुप चाहिए, मुझे क्या चाहिए बेस, जो रिएजेंट है वो क्या चाहिए बेसिक नेचर, क्या चाहिए मुझे बेसिक नेचर का रिएजेंट चाहिए, क्योंकि ये सेम ग्रुप को रिप्लेस नहीं करेगा, कोई भी अपने ग्रुप को रिप्लेस करना चाहेगा क्या OH उसको रिप्लेस करेगा, तो बेसिक रिएजेंट चाहिए। बेसिक देख लो, पहले में देखो क्या दिया है NH2 OH नेगेटिव करेक्ट है, जिंक मर्क्यूरी कंसर्ट HCl पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या मिलेगा आपको हाइड्राजीन, तो ये मिलेगा NH2 OH नेगेटिव इज रिक्वायर्ड। ये कार्बोनिल कंपाउंड को तो एल्केन बना देगा, किसको कन्वर्ट करेगा एल्केन, बट अल्कोहल इज बेसिक नेचर है, डज नॉट रिप्लेस टू OH, तो आंसर क्या आ जाएगा OH। अगर आपने यहाँ पे जिंक मर्क्यूरी लिया होता, जिंक मर्क्यूरी और HCl लिया होता, ये OH को क्या करते थे Cl से रिप्लेस कर देते, यहाँ पे क्या आ जाता है Cl आ जाता है, इसको आप नहीं ले सकते, ये तो कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन बना देगा। क्लेमेंशन रिडक्शन और फिर रिडक्शन, ठीक है, और रिडक्शन ही क्या है क्लेमेंशन, तो क्लेमेंशन क्या करेगा कीटोन को तो एल्केन बना देगा, बट OH को भी क्या कर देगा Cl में रिप्लेस कर देगा, तो क्या आ जाएगा ये ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन 78 को देखो, 78 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज फाइनल प्रोडक्ट, क्या पूछा आपसे, फाइनल प्रोडक्ट विल बी, तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है इट इज एसाइल क्लोराइड गिवन है, C डबल बॉन्ड Cl, ये यहाँ पे क्या दिया C ट्रिपल बॉन्ड है, ओके। इट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट इज नोन एज रोजनमूल रिडक्शन, रोजनमूल रिडक्शन प्रोसेस, ओके। रोजनमूल में क्या होगा एसाइल क्लोराइड कन्वर्ट टू एडिएट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये एडिएट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड H प्लस क्या होगा साइनाइड एज इट इज है। अब इस पे अगेन रिएक्शन करोगे आप स्टीफन रिडक्शन, ये क्या है स्टीफन रिडक्शन SnCl2 प्लस HCl, ये क्या करेगा साइनाइड को भी एडिएट में कन्वर्ट कर देता है, इधर भी क्या बन जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, दोनों एडिएट बन जाएंगे। अब इसको देखो मैकेज क्या होगा, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ मैं हाउ टू प्रोसीड मैकेज कैसे करेंगे इसके लिए, ओके। दोनों एडिएट बन जाएंगे इसमें, और यहाँ पे क्या दिया आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड गिवन है। तो पहले आपके पास जो पैलेडियम मेटल गिवन है इस Pt इट इज लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये बॉन्ड से क्या नेगेटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव, गेन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा ओपन नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा Cl, ओके। अब जो यहाँ पे हाइड्रोजन गिवन है, हाइड्रोजन क्या करेगा अगेन
H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, H पॉजिटिव रिडक्शन हो गया, इसका क्या हो गया, ये OH एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, H प्लस क्या हो जाएगा Cl प्लस A क्या हो गया अपने पास, C इधर क्या रहेगा, C ट्रिपल बॉन्ड सेम रहेगा, तो C ट्रिपल बॉन्ड M क्या रहेगा अगेन सेम रहेगा। ओके, अब इट इज बेटरलिंग ग्रुप है। ओके, तो अगेन H पॉजिटिव क्या करेगा, इसके लॉन पेयर पे अटैक करेगा, बेटरलिंग ग्रुप है, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ऑक्सीजन के लॉन पे इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा अगेन एडिएट, ये बन जाएगा आपको C डबल बॉन्ड O CH और क्या रहेगा C ट्रिपल बॉन्ड M, तो ये क्या बन जाएगा एडिएट। अब स्टीफन रिडक्शन में क्या होगा उसको देखो, स्टीफन रिडक्शन में कैसे कंसीडर करेंगे, यहाँ पे देखिए जो साइनाइड गिवन है ये अपने पास क्या है C ट्रिपल बॉन्ड है साइनाइड, ऐसे Cl2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन 2 लॉस करेगा आगे, कितना लॉस करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड को आपने शिफ्ट कर दिया आगे, तो जैसे शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा आगे, जैसे गेन करेगा अगेन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड N, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज, अब SnCl to HCl लिया है अपने पास, क्या लिया है HCl। ओके, तो H पॉजिटिव जो H पॉजिटिव हो यहाँ पे अटैक करेगा, H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड N, इधर क्या होगा H, इधर क्या होगा H। ठीक है, अब देखो इसमें जब हाइड्रोलिसिस करोगे अगेन HOH की रिएक्शन करोगे, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव ऑक्सीजन के लॉन पे यहाँ पे अटैक करेंगे और बेटरलिंग ग्रुप के फॉर्म में यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH इधर क्या आ जाएगा OH, इधर क्या आ जाएगा NH, इधर क्या होगा H, इस H पॉजिटिव अटैक करके यहाँ से अमोनिया के फॉर्म में रिप्लेस होगा, लिविंग ग्रुप बेटरलिंग ग्रुप है, यहाँ से अमोनिया रिप्लेस होकर अगेन क्या बन जाएगा एडिएट, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा साइनाइड से एडिएट, SL क्लोराइड से एडिएट। तो दिस इज आंसर। ओके, अदर रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी डिस्कसिंग आफ्टर सम टाइम। ओके।